नोएडा से खबर, पुलिस ने किसानों को हटाया है। धरना स्थल से पुलिस ने किसानों को हटाया। पुलिस के हटाने पर किसानों ने हंगामा किया। कई किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। तो नोएडा में किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस ने उनको धरना स्थल से हटाया है। इस दौरान तस्वीरें जो सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के हटाने पर किसानों ने हंगामा किया। महिलाएं भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं और पुलिस ने फिलहाल किसानों को वहां से हटाया है। कल भी नोएडा में रूट डायवर्जन और रोड ब्लॉक के कारण लंबा जाम रहा। उसके बाद सभी किसानों ने इस पर सहमति बताई कि वो दलित प्रेरणा स्थल पर अपने इस धरने को करेंगे और अब धरना स्थल से पुलिस ने सभी किसानों को हटाया है। महिलाएं भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस वहां पहुंची और आंदोलनरत किसानों को वहां से हटाया गया। कई किसानों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। तो ये धरना स्थल की तस्वीरें हैं जहां पर थोड़ी देर पहले पुलिस ने पहुंचकर धरना स्थल से किसानों को हटाया है और इस दौरान कई किसानों को हिरासत में भी लिया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दलित प्रेरणा स्थल पर चल रहे इस धरने को पुलिस ने पहुंचकर वहां से किसानों को हटाया। हिमांशु शुक्ला से अपडेट लेते हैं। हिमांशु, क्या ताजा जानकारी आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि किसानों को यहाँ से डिटेन करके पुलिस ले जा रही है। लंबे वक्त से किसान प्रदर्शन कर रहे थे। 25 नवंबर को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का घेराव किया गया था। उसके बाद 28 नवंबर को यमुना अथॉरिटी और अब कल दिल्ली कूच का आह्वान था। लेकिन इस दौरान बीच में किसानों को रोका गया और एक रात उन्होंने दलित प्रेरणा स्थल में गुजारी। लेकिन सुबह से किसान जिद पर अड़े हुए थे। हालांकि इसको देखते हुए यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स सुबह से ही मौजूद था और उसके बाद यहाँ बसों के माध्यम से जो किसान नेता हैं और किसान यहाँ पर बैठे हुए थे, तमाम लोगों को डिटेन करके बसों से भेजा जा रहा है। संभवतः पुलिस लाइन सूरजपुर भेजा जाएगा और इस दौरान बलपूर्वक किसानों को यहाँ से बसों में भर के भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल, महिला किसान भी इसमें शामिल हैं। क्या उनसे कोई बातचीत की गई है, सहमति बनाने की कोशिश की गई है? देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके की तस्वीरें हैं साफ तौर पे देखा जा सकता है कि पुलिस जो है वो महिला पुलिस भी और साथ ही जो पुरुष हैं उन दोनों के माध्यम से जो महिलाएं किसान थी जो धरने पर बैठी थी और जो पुरुष किसान बैठे हुए थे, तमाम लोगों को यहाँ से लगातार उठाकर बसों में भेजा गया है और उसके बाद यहाँ से सूरजपुर भेजा जा रहा है। चौथी बस है जिसमें किसान बैठाए गए और भेजे जा रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर तमाम व्यवस्था पूरी कर ली गई थी। करीब 2 घंटे से तैयारियां ही की जा रही थी किसानों को, क्योंकि किसानों को ले जाना था, यहाँ से जगह खाली करानी थी और इससे पूर्व भी किसान देखे गए कि यहाँ पर बैठ जाते। लिहाजा इस बार ऐसा ना हो, इन चीजों को देखते हुए बलपूर्वक किसानों को यहाँ से हटाया गया। जी बिल्कुल, बलपूर्वक किसानों को हटाया गया है। इस दौरान काफी जोर आजमाइश पुलिस को करनी पड़ी। धक्का मुक्की भी किसानों के साथ हुई। कई किसान नेताओं को भी हिरासत में लिया गया है। आगे के लिए अब क्या कदम उनका होगा, इस पर कोई जानकारी हिमांशु? देखिए आपको बता दें कि किसान क्योंकि अपनी मांगों को लेकर 10% प्लॉट, विकसित भूखंड, इसके अलावा 64% अतिरिक्त मुआवजा, इन तमाम मांगों को लेकर किसान बैठे हुए थे और किसानों ने आह्वान किया है, जब उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा था इस दौरान आह्वान किया है कि कल फिर दोबारा 12 बजे यहीं पर इकट्ठा होंगे, महामाया फ्लाईओवर पे होंगे। तमाम लोगों से उन्होंने गुजारिश की है। जिस दौरान किसानों को हटाया जा रहा था, जो किसान के समर्थन में लोग पहुंचे हुए थे या जो यहाँ पर किसान थे, सभी लोगों से लगातार वो यही अपील कर रहे थे कि कल सुबह 12 बजे फिर एक बार महामाया फ्लाईओवर आएगा। देखने वाली बात होगी कि क्या किसान दोबारा यहाँ पर पहुंच पाते, क्योंकि उन्हें फिलहाल डिटेन किया गया और डिटेन करके एक सेफ हाउस में ले जाने की बात कही गई। जी बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि कई किसानों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है और क्या मांगे किसान लेकर के चल रहे हैं। पूर्व में उनके साथ बैठकें हुई हैं, ये क्यों बेनतीजा रही, इस पर अभी तक कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पाया? हिमांशु देखिए आपको बता दें क्योंकि हाई पावर कमेटी फरवरी 2024 में बनी थी और इस दौरान हाई पावर कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो राजस्व परिषद के अध्यक्ष थे। इसके अलावा 2 सदस्य थे, मंडलायुक्त मेरठ और जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर। इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी थी। कमेटी ने रिपोर्ट दी और किसानों का ये कहना है कि जो सिफारिशें कमेटी ने लागू की है उसको धरातल पर नहीं उतारा जा रहा है और साथ ही जो किसानों के 10% विकसित भूखंड की बात है
साथ ही 64% अतिरिक्त मुआवजे की बात है, इसको धरातल पर नहीं उतारा जा रहा है। इन्हीं मांगों को लेकर किसान अपना प्रदर्शन कर रहे थे और इस प्रदर्शन के दौरान जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं कि किसानों को जबरिया यहाँ से उठाया गया और डिटेन करके सेफ हाउस ले जाया गया है। फिलहाल किसानों ने जब उन्हें डिटेन किया जा रहा था, इस दौरान नारे भी लगा रहे थे और उस दौरान लोगों से आह्वान भी कर रहे थे कि कल दोबारा 12 बजे एक बार फिर से महामाया फ्लाईओवर पे मिलेंगे और प्रदर्शन जारी रहेगा, दिल्ली कूच करेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जिस तरीके से जिला प्रशासन के और किसानों के बीच में समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है, क्या उसको समन्वय स्थापित किया जाएगा, क्या मीटिंग कराई जाएगी? क्योंकि कल भी देखा गया जब किसान अपना प्रदर्शन कर रहे थे तो आश्वासन दिया गया था कि चीफ सेक्रेटरी स्तर पे बातचीत कराई जाएगी और इसको लेकर किसान तैयार थे। फिलहाल किसान क्योंकि रात पूरी दलित प्रेरणा स्थल में गुजारी है और इसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े, तो लिहाजा पुलिस ने सभी किसानों को डिटेन करके सेफ हाउस भेज दिया है। जी बिल्कुल। और लेकिन किसानों का साफ ऐलान है कि कल फिर से महामाया फ्लाईओवर जाम होगा, दिल्ली कूच करने के लिए किसान तैयारी कर रहे हैं, यानी एक बार फिर से हंगामेदार दिन होने की संभावना है। हिमांशु, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से किसान जब डिटेन हो रहे थे उस दौरान लगातार आह्वान कर रहे थे किसान और किसान आह्वान कर रहे थे और अपने साथियों से यही अपील कर रहे थे कि जो और अन्य साथी हैं गांव में ये संदेश भेज दे, मैसेज भेज दे कि हम लोगों को डिटेन कर लिया गया है, लेकिन भारी संख्या में गांव से किसान यहाँ पहुंचेंगे एक बार फिर से महामाया फ्लाईओवर पर और दिल्ली कूच की बात कही है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने भी बंदिश लगा रखी है, आपको बता दें गाँव में किसानों के घर में डिटेन किया गया है। लिहाजा ये देखने वाली बात होगी कि क्या किसान डिटेन जो हुए हैं वो छूटते हैं या नहीं होते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अगर उन्हें सेफ हाउस में रखा गया है तो क्या तस्वीर रहने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन किसानों ने, जो किसान संगठन है, जो किसान नेता हैं, जो तमाम संगठनों ने अपना समर्थन दिया, वो लगातार यही अपील कर रहे थे कि कल एक बार फिर 12 बजे महामाया फ्लाईओवर पे मिलेंगे। जी बिल्कुल। तो आप नजर बनाए रखिए इस पूरे हालात पर, आगे भी हम अपडेट लेंगे। जानकारी के लिए धन्यवाद हिमांशु आपका।